हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं लेके आई हूँ एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा विद द नेम इंटेंस लव। ये कहानी है एक सक्सेसफुल डॉक्टर और पॉपुलर एक्ट्रेस की, जिनकी शादी उनके पेरेंट्स ने बचपन में ही तय कर दी। बट ये दोनों अरेंज मैरिज के अगेंस्ट हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद इनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, ये हम आज की स्टोरी में देखेंगे। बिना देर किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ की स्टार्टिंग में हम दोनों की फैमिलीज़ को देखते हैं। वो लोग इनकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उनकी शादी पहले से ही फिक्स हो चुकी थी। वो दोनों अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाते। इसलिए उनके पेरेंट्स ने उनकी एंगेजमेंट की डेट फाइनल कर दी। हमारी लीड जिनवई अपने फ्रेंड और को एक्टर के साथ घर जा रही थी, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि वो ड्राइव कर रही थी तो उसे ज़्यादा चोट लगती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर जाओ उसे अटेंड करते हैं। ये वही है जिससे उसकी एंगेजमेंट फिक्स हुई है। जिनवई आधी बेहोशी की हालत में डॉक्टर जाओ को देखती है। उनका फेस मास्क से ढका होता है। वो उनकी आंखों पर ही फिदा हो जाती है। जब रात को डॉक्टर उसे चेक करने आते हैं तो वो उन्हें मास्क के ऊपर से किस कर देती है। इस दौरान भी वो पूरे होश में नहीं होती है। जब मॉर्निंग में उसे होश आता है तो वो लिपस्टिक से लगा हुआ मास्क देखती है, तो उसे याद आता है कि रात में उसने किसी को किस किया था। ये सारी बातें वो अपनी मैनेजर वुडी को बताती है, तो वुडी को ये गलतफहमी हो जाती है कि जिस डॉक्टर को जिनवई ने किस किया था वो डॉक्टर यान है, क्योंकि वो थोड़े फ्लर्टी नेचर के हैं और वो डॉक्टर जाओ के फ्रेंड भी हैं। जब डॉक्टर जाओ मॉर्निंग में चेकअप के लिए आते हैं तो जिनवई उन्हें पहचान जाती है और वो उनसे किस के बारे में पूछती है, जिस पर वो रूडली जवाब देते हैं कि उस वक्त तुम होश में नहीं थी। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ये बात जिनवई को बहुत बुरी लगती है। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो ये सारी बातें वुडी को बताती है। पर वुडी ने पहले ही डॉक्टर यान की कंप्लेंट कर दी होती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। जिनवई सोचती है कि वो डॉक्टर जाओ से बदला लेगी, क्योंकि जाओ ने उसे इग्नोर किया था। अब जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है और ये उसकी ईगो पे आ गया था। तभी उसकी मॉम उसे फ़ोन करके बताती है कि डॉक्टर जाओ उसके फियांसे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर जाओ के बड़े भाई भी उन्हें बताते हैं कि जिनवई उनकी मंगेतर है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, समझो और अपने गाँव होने वाली पूजा में भी उसे लेकर आओ, ताकि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ये जानने के बाद भी कि वो उसके मंगेतर है, वो उनसे बदला लेने का इरादा नहीं बदलती। वो डॉक्टर जाओ को परेशान करने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाती है। वो कभी हॉट, कभी क्यूट, तो कभी गुस्से वाली बन जाती है। वो डॉक्टर जाओ के लिए कैंडल लाइट डिनर भी अरेंज करती है, पर डॉक्टर जाओ ऐसे दिखाते हैं कि मानो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आखिर में इन सबसे परेशान होकर वो वुडी से हेल्प मांगती है कि वो डॉक्टर यान से पता करके बताए कि डॉक्टर जाओ को क्या पसंद है। वुडी डॉक्टर यान से उनकी कंप्लेंट करने के लिए माफ़ी मांगती है। डॉक्टर यान भी उसे माफ़ कर देते हैं और दोनों साथ में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं कि उनको अपना होश ही नहीं रहता। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों एक साथ बेड पर उठते हैं और ऐसे ही इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन जियावई जिनवई से मिलने हॉस्पिटल आता है, तो जिनवई उसकी हेल्प से डॉक्टर जाओ को जेलस फील कराती है। उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है और डॉक्टर जाओ जेलस होकर वहाँ से चले जाते हैं। जिनवई की एक फ़ैन हॉस्पिटल में आकर सबके सामने उसके ऊपर पानी फेंक देती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिस पर डॉक्टर जाओ आकर उसे बचाते हैं और गार्ड उनको पकड़कर बाहर ले जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर जाओ जिनवई को बोलते हैं कि अब वो हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही है। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, वो घर जा सकती है। जिनवई के मना करने पर वो मंगनी तोड़ने की धमकी देते हैं। ये सुनकर जिनवई अपने बोरिया बिस्तरा समेट कर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी हील्स टूट जाती हैं और उसे चोट लग जाती है। ये देखकर डॉक्टर जाओ उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट वो उनको पीछे करके वहाँ से चली जाती है। जिनवई घर पहुँचती है और दुखी होकर रोने लगती है। तभी डॉक्टर जाओ फर्स्ट एड बॉक्स के साथ उसके घर पहुँच जाते हैं और उसके चोट की ड्रेसिंग करते हैं।
ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, बट एक बार फिर डॉक्टर जाओ रूडली बिहेवियर दिखाते हुए बिना गुड बाय किए वहाँ से चले आते हैं। फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद अब इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और आगे ये दोनों मैसेज से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिनवई का दोस्त जियावई उसे लाइक करता है, बट जिनवई उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त ही समझती है। जैसा कि दोनों सेलिब्रिटी हैं तो इनके रिलेशनशिप को लेके काफ़ी र्यूमर्स होते हैं। ऐसे ही जिनवई की एक को एक्टर जी टोंग जियावई से प्यार करती है, बट जियावई तो जिनवई पे लट्टू है, इसलिए जी टोंग उससे जेलस फील करती है और वो उससे ज़्यादा पॉपुलर होना चाहती है और उससे आगे निकलना चाहती है। इसलिए वो जिनवई को डिफेम करने के लिए उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी करना स्टार्ट कर देती है। दोनों एक ड्रामे में साथ काम कर रहे होते हैं जिसमें जिनवई को जी टोंग को एक थप्पड़ मारने का सीन होता है। तो जी टोंग सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डलवाती है जिसमें जिनवई ने अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाकर अपने जूनियर को थप्पड़ मारा। ये पोस्ट वायरल हो जाता है कि वो अपने जूनियर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करती और उसे बुली करती है, जिसकी वजह से पब्लिक में उसकी इमेज खराब हो जाती है। जिनवई की तबीयत पहले से ही खराब चल रही थी। ये सब देखकर और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर जाओ को जब ये सब पता चलता है तो वो भागते हुए जिनवई के पास जाते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अगले दिन जब जिनवई उठती है तो देखती है कि डॉक्टर जाओ उसके पास ही सोए हुए हैं। ये देखकर जिनवई बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर जाओ जाने से पहले जिनवई से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ उनके गांव होने वाली पूजा में जाना चाहेगी। ये सुनकर जिनवई बहुत खुश हो जाती है, बट वो अपनी ये खुशी डॉक्टर जाओ को शो नहीं करती और बोलती है कि ये तो आपकी फैमिली के लिए है। तो डॉक्टर जाओ बोलते हैं कि अब तुम भी तो मेरी फियांसी हो। और एट लास्ट जिनवई डॉक्टर जाओ से ये कन्फेस करा देती है कि वो अब उनकी फियांसी है। फिर जिनवई कहती है कि वो सोच कर बताएगी। डॉक्टर जाओ जिनवई के रिप्लाई का वेट करते हैं और जिनवई डॉक्टर जाओ के दोबारा पूछने का। ऐसे ही टाइम गुजरता है और दोनों ही एक दूसरे के रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। लास्ट में थक हाकर जिनवई मैसेज टाइप करती है, बट वो नींद में होती है और उसका फ़ोन गिर के टूट जाता है और वो मैसेज डॉक्टर जाओ के पास नहीं पहुंच पाता। अगली सुबह जिनवई रेडी होकर डॉक्टर जाओ के घर जाती है तो देखती है कि उनका घर लॉक्ड है। जिनवई को लगता है कि वो अकेले ही चले गए। वो दुखी हो जाती है और दुखी लड़की क्या करती है, वो शॉपिंग के लिए जाती है ताकि वो अपना मूड ठीक कर सके। शॉपिंग करके जब वो वापस घर आती है तो डॉक्टर जाओ उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं और बताते हैं कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसके घर ही आ गए। फिर दोनों साथ में गांव के लिए निकलते हैं। गांव जाकर जिनवई डॉक्टर जाओ की दादी और उसकी छोटी सिस्टर सुइन से मिलती है। यहाँ हम नंद और भाभी के बीच का ड्रामा देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि सुइन जिनवई को पसंद नहीं करती और वो उसके लिए बहुत ट्रबल क्रिएट करती है, क्योंकि उसको लगता है कि जिनवई और जियावई का चक्कर चल रहा है। इसलिए वो जानबूझकर जिनवई को तंग करती है। वो जानबूझकर जिनवई से बहुत सारा खाना कुक करवाती है, बट दादी माँ नाराज़ हो जाती हैं क्योंकि अगले दिन उन्हें उस पूजा में उसका चढ़ावा चढ़ाना था। इस तरह से वो पूजा वाले दिन जिनवई के ड्रेस को ख़राब कर देती है ताकि वो पूजा के लिए लेट हो जाए। पर डॉक्टर जाओ सिचुएशन को संभालते हुए जिनवई को अपनी मॉम की ड्रेस देते हैं। जब सारे प्लान्स फेल होने लगते हैं तो वो जिनवई के पिलो में कांटे रख के आती है ताकि जिनवई को चुभ जाए, मगर उसका ये प्लान भी काम नहीं करता। इन सब से परेशान होकर जिनवई सुइंग से जाकर प्रॉब्लम पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, जिस पर सुइंग बताती है कि वो उसके भाई को चीट कर रही है। तब डॉक्टर जाओ आकर ये क्लियर करते हैं कि जिनवई और जियावई सिर्फ दोस्त हैं, उनका कोई चक्कर नहीं चल रहा। डॉक्टर जाओ के बड़े भाई अपनी खानदानी इयररिंग्स जिनवई को देने के लिए देते हैं, बट डॉक्टर जाओ उसको देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार स्टार्ट हो जाता है और रोमांटिक केमिस्ट्री भी बनने लगती है, बट सुइंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो फिर से इनके बीच कबाब में हड्डी बनने लगती है। जब जिनवई डॉक्टर जाओ के लिए कुक करती है तो सुइंग जानबूझकर उसके खाने में नमक ज़्यादा डाल देती है।
जब भी ये लोग अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाते तो ये इन दोनों के बीच में आकर कबाब में हड्डी बनने लगती है। इससे परेशान होकर जिनवई सुइंग को अपने फेवर में करने के लिए प्लान करती है। वो सुइंग को उसके फेवरेट स्टार जियावई से मिलवाने के लिए ले जाती है। सुइंग जियावई से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। जिनवई उसे जियावई की असिस्टेंट बनने को सजेस्ट करती है और अपनी काबिलियत की वजह से सुइंग को ये जॉब मिल जाती है। इस तरह दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं और यहाँ नंद भाभी का ड्रामा ख़त्म हो जाता है। यहाँ जियावई अपनी फीलिंग्स जिनवई को बताता है, बट जिनवई के दिल में तो डॉक्टर जाओ है और उसके फियांसे भी हैं, तो वो जियावई को बताती है कि वो सिर्फ उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है और भाई की तरह पसंद करती है। ये सब जी टोंग छुप करके देख रही होती है। जब जिनवई वहाँ से चली जाती है तो वो जी टोंग जियावई के पास आती है और अपनी फीलिंग्स बताती है कि वो जियावई को बहुत पसंद करती है। पर जियावई तो जिनवई को पसंद करता है, तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जी टोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो फुल रिवेंज मोड में आ जाती है। वो जिनवई को इस सब का जिम्मेदार मानती है और उससे बदला लेने का सोचती है। जी टोंग के पास जिनवई की एक वीडियो होती है जिसमें वो अपने मैनेजर वुडी से बोल रही होती है कि वो डॉक्टर जाओ को अपने प्यार में फंसाकर उन्हें छोड़ देगी। ये बात जिनवई ने तब कही थी जब डॉक्टर जाओ ने उसे हॉस्पिटल में इग्नोर किया था। जी टोंग ये वीडियो डॉक्टर जाओ को सेंड कर देती है। ये वीडियो देखकर डॉक्टर का दिल टूट जाता है और जब जिनवई डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो उसका कुछ जवाब नहीं देते। वो उसे इग्नोर करने लगते हैं और जिनवई को ये कुछ समझ नहीं आता कि डॉक्टर जाओ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सूलिंग अपने भाई के लैपटॉप में गेम खेल रही होती है। तभी वो जी टोंग का सेंड किया हुआ वीडियो देख लेती है और वो जिनवई की हेल्प करने की सोचती है। वो उसे कॉल करके बताती है कि शायद भाई ने ये वीडियो देख ली है, इसी वजह से वो आपसे नाराज़ है। अब जिनवई को सारा मैटर समझ आ जाता है। वो डॉक्टर जाओ को मैसेज करती है कि वो आकर सारी बातें उन्हें क्लियर करती है। जो उन्होंने देखा है वो सच नहीं है। उस टाइम डॉक्टर जाओ माउंटेन साइड पेशेंट्स को देखने गए होते हैं। डॉक्टर जाओ जिनवई को कॉल करते हैं बट वो कॉल नहीं पिक करती। तभी डॉक्टर जाओ को पता चलता है कि मौसम बहुत ख़राब हो गया है और लैंडस्लाइड भी हो गई है। उन्हें जिनवई की बहुत फिक्र होने लगती है, बट मौसम ख़राब होने की वजह से वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। अगले दिन जिनवई डॉक्टर जाओ के पास पहुंचती है, मगर उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। डॉक्टर जाओ उसे सही सलामत देखकर चैन की सांस लेते हैं और गले से लगा लेते हैं। जिनवई सारी बातें डॉक्टर जाओ को क्लियर करती है और बताती है कि ये वीडियो बहुत पुरानी है, जब वो हॉस्पिटल में थी और जब वो उसके साथ रूट थे तब की है। डॉक्टर जाओ को सब समझ आ जाता है और वो जिनवई को सॉरी कहते हैं और ये दोनों साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। वापस आकर डॉक्टर जाओ को पता चलता है कि ये सब जी टोंग का किया धरा था। ये पता चलने के बाद डॉक्टर जाओ जी टोंग के पास जाते हैं और उसे वार्न करते हैं कि वो जिनवई से दूर रहे, पर जी टोंग कहाँ मानने वाली थी। वो डॉक्टर जाओ को उल्टा जवाब देती है कि क्या डॉक्टर जाओ को डर है कि कहीं वो जिनवई का चेहरा सबके सामने ले आएगी। फिर डॉक्टर जाओ बोलते हैं कि अगर उसने गलत तरीका नहीं छोड़ा तो वो खुद का ही नुकसान करेगी। डॉक्टर जाओ जिनवई और अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं, तभी डॉक्टर जाओ के बड़े भाई जिनवई की ईयरिंग्स नोटिस करते हैं और बताते हैं कि ये उनकी खानदानी ईयरिंग्स है। ये सुनकर जिनवई बहुत खुश हो जाती है। जी टोंग मीडिया में ये खबर फैला देती है कि जिनवई का फियांसे है। इस न्यूज़ के मीडिया में आ जाने से जिनवई के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि जिनवई ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके हिसाब से उसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होना था। वो डायरेक्टर से मिलकर क्लियर करती है, पर डायरेक्टर बोलता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए ड्रामे से निकाल दिया जाएगा और उसे हर्जाना भी भरना पड़ेगा क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। इधर जी टोंग प्रोड्यूसर से मिलती है और उसे बताती है कि डॉक्टर जाओ ही जिनवई के फियांसे हैं। ये सब जानकर प्रोड्यूसर
जी टोंग को जिनवई की जगह कास्ट करने को बोलता है, जिस पर जी टोंग बाहर से ड्रामा करती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नौटंकीबाज औरत बाद में मान जाती है। डायरेक्टर जिनवई को डॉक्टर जाओ के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहता है, जिसमें वो मीडिया के सामने ये बोल दे कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। बट जिनवई ऐसा करने से मना कर देती है, पर डॉक्टर जाओ के समझाने पर वो मान जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सब कुछ सच बता देती है कि डॉक्टर जाओ मेरे फियांसी हैं, जिसे सुनकर सबका सपोर्ट उसे मिल जाता है क्योंकि उसने सच बोला था। बट इस सब के बाद भी उसको कोई रोल नहीं मिलता। तभी जी टोंग जियावई से मिलने जाती है और उससे कन्फेस करवा लेती है कि वो जिनवई को पसंद करता है और वो ये सारी बातें रिकॉर्ड करके मीडिया में फैला देती है। जिनवई ये रिकॉर्डिंग देखकर डॉक्टर जाओ से सारी बातें क्लियर करती है कि जियावई ने उसे प्रपोज किया था, पर मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। डॉक्टर जाओ बोलते हैं कि मुझे तुम पर यकीन है। जियावई को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से जिनवई की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो गई है। जियावई लाइव आकर सारी बातें क्लियर करता है कि जिनवई और वो बस एक अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद जियावई को भी उसके शो से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी इतनी कंट्रोवर्सी चल रही होती है और डायरेक्टर उसे जुर्माना भी देने को बोलता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। जियावई के पास इतनी अमाउंट नहीं होती, तभी उसे पता चलता है कि उसका जुर्माना किसी ने भर दिया है। एक्चुअली ये फाइन सुइंग ने जमा कराया था, बट ये बात जियावई को नहीं पता थी। सुइंग जियावई को असिस्टेंट बनने के बाद से लाइक करने लग गई थी। जियावई ये पता करने के लिए डायरेक्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि किसी बुकी नाम के पर्सन ने ये फाइन पे किया है। तब हमें पता चलता है कि सुइंग ने ही बुकी नाम से फाइन पे किया था। जिनवई और डॉक्टर जाओ अब साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, बट अब जिनवई के पास कोई काम ना होने से वो बहुत परेशान रहती है। उसके पास काम ना होने की वजह से वो एक ड्रामे में सेकंड फीमेल लीड के रोल के लिए मान जाती है और इस ड्रामे की लीड जी टोंग होती है। वो सेट पे बहुत नखरे दिखाती है। वो डायरेक्टर से बोल के स्क्रिप्ट चेंज करा देती है और शूटिंग के टाइम पे जिनवई को जानबूझ के हर्ट करती है। वो शूटिंग के टाइम जिनवई का हाथ मरोड़कर उसे बुली करती है। तभी ड्रामे के इन्वेस्टर वहां पहुंच जाते हैं, जो कोई और नहीं डॉक्टर जाओ के बड़े भाई होते हैं। वो डायरेक्टर से बोलते हैं कि वो इस मूवी के इन्वेस्टर हैं और जी टोंग के बैड बिहेवियर की वजह से उसे मूवी से निकाल देते हैं। जिनवई को जी टोंग के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जी टोंग का ही हाथ था। दूसरी तरफ डॉक्टर जाओ को अपने काम को ईमानदारी से करने के लिए अवार्ड मिलता है। जिनवई उन्हें फ़ोन करके बधाई देती है और बोलती है कि वो भी अपने करियर पर फोकस करेगी। वो जी टोंग के पास जाकर सारी बातें क्लियर करती है और अब जी टोंग को भी समझ में आ जाता है कि जिनवई ने कभी उसके साथ गलत नहीं किया और ना ही उसका कभी वो बुरा चाहती थी। अब दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दोनों मूवी के रोल के लिए ऑडिशन देती हैं और उसके लिए काफ़ी मेहनत करती हैं। वहीं डॉक्टर जाओ जिनवई से मिलने जाते हैं और उसे अपने काम के लिए इतना पैशनेट देखकर खुश होते हैं और मूवी के डायरेक्टर जो उनके दोस्त हैं उनसे मिलते हैं। पहले तो डॉक्टर जाओ सोचते हैं कि वो उनसे जिनवई को रिकमेंड करे, फिर डॉक्टर जाओ को याद आता है कि जिनवई अपनी मेहनत से ये रोल हासिल करना चाहती है और इसके लिए इतनी मेहनत कर रही है, इसलिए वो डायरेक्टर से कुछ नहीं बोलते। पर उसी वक्त कोई इनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। बाद में ये रोल जिनवई को मिल जाता है और जब ये न्यूज़ डॉक्टर जाओ को मिलती है तो वो जिनवई के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। ये देखकर जिनवई बहुत खुश होती है। डॉक्टर जाओ तभी रिंग देकर जिनवई को प्रपोज करने वाले होते ही हैं कि तभी डोरबेल बजती है। जिनवई जब दरवाज़ा खोलती है तो वुडी होती है और वो उसे एक पोस्ट दिखाती है जिसमें डॉक्टर जाओ और डायरेक्टर साथ थे। सोशल मीडिया पे ये बातें होने लगती हैं कि जिनवई को ये रोल डॉक्टर जाओ की सिफारिश की वजह से मिला है।
जिनवई बहुत हर्ट हो जाती है और वो ये पोस्ट डॉक्टर जाओ को दिखाती है। डॉक्टर जाओ बोलते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर जिनवई बोलती है कि आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, और वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर जाओ बहुत परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने ये करने का सोचा था। जिनवई डॉक्टर जाओ से बात नहीं करती और वो अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। इधर डॉक्टर जाओ भी बहुत परेशान होते हैं, तो डॉक्टर यान डॉक्टर जाओ को जिनवई से माफ़ी मांगने को बोलते हैं। डॉक्टर जाओ जिनवई के घर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, मगर जिनवई उन्हें वहां से चले जाने को बोलती है और उन्हें बाहर करके दरवाज़ा बंद कर देती है। मगर डॉक्टर जाओ वहां से नहीं जाते और रात भर उसके घर के बाहर खड़े होकर उसका वेट करते हैं। जिनवई ये देखकर उनके पास जाती है और उनको माफ़ कर देती है और गले से लगा लेती है। दोनों ही एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि जिनवई भी उनकी बात सुने बिना उनसे नाराज़ हो गई थी। जियावई को काफ़ी पता करने के बाद ये पता चलता है कि सुइंग ने उसका फ़ाइन पे किया था। जियावई सुइंग के पास जाता है और उसको थैंक्स बोलता है, और जियावई सुइंग को भी पसंद करने लग जाता है। ऐसे ही इन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर जाओ जब जिनवई को शादी के लिए प्रपोज करते हैं तो जिनवई उनसे बोलती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। डॉक्टर जाओ भी उसकी बातों की रिस्पेक्ट करते हुए बोलते हैं कि जब तुम रेडी होगी तब हम शादी करेंगे। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर जाओ के सीनियर डायरेक्टर की वाइफ की डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि जब मेरी वाइफ जिंदा थी तो मैं उसे टाइम नहीं देता था। डॉक्टर जाओ ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और जिनवई के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ के इतने साल तुम्हारे बिना गुजारे हैं, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिनवई भी खुशी से हाँ बोल देती है और दोनों प्रॉमिस करते हैं कि सारी उम्र एक दूसरे का साथ निभाएंगे। इसी के साथ ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.